चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। मनोज एक छोटे से गांव में सुबह से शाम तक तांगा चलाया करता था। गांव में सिर्फ वही एक था जो शहर से गांव तक तांगा चलाया करता था। आइए सेठ, सिर्फ 100 रुपए लगेंगे, इधर उधर मत देखिए, यहाँ सिर्फ मैं अकेला ही तांगा चलाता हूँ, आपको दूर दूर तक भी कोई नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे टांगे पर नहीं बैठूंगा। क्यों बाबूजी, क्या हो गया? मैं आपको बड़े आराम से गांव पहुंचा दूंगा। अरे इतना ज्यादा किराया मांग रहे हो तुम? 100 रुपए तो बहुत होते हैं। 1 घंटा लगता है साहब यहाँ से गांव पहुंचने में, और फिर लौटने में 1 घंटा। अब सोचिए, 2 घंटे के 100 रुपए ही तो मांग रहा हूँ मैं आपसे। देखो, कुछ कम करो तो मैं तुम्हारे टांगे पर बैठूंगा। हाँ ठीक है साहब, आप 80 रुपए दे देना। देखो, मैं ज्यादा बहस करता नहीं हूँ, मेरे पास 50 रुपए है। तुम चलो तो ठीक है, वरना रहने दो। नहीं सेठ, इतने कम में तो नहीं ले जा पाऊंगा। सेठ सोचता है, अरे कोई बात नहीं, जान दो, इसे 80 रुपए दे देता हूँ, वरना पैदल गांव तक जाते जाते मेरा तो दम निकलने लगेगा। मनोज के पास इसी तरह रोज के 300 रुपए हो जाते थे। आज भी 300 रुपए ही। ये 300 रुपए ना हो गए मेरे लिए तो एक रेखा हो गई, जैसे इससे ज्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता। 300 में से रोज 100 का तो ये मेरा घोड़ा खा जाता है। अब 200 रुपए में मैं अपना कब तक चलाऊंगा? मनोज के घर में कोई भी नहीं था, वो अकेला ही रहता था और उसके पास सिर्फ उसका ये तांगा ही रह गया था, और इसे ही उसने अपना कमाई का जरिया बना लिया। एक दिन मनोज गांव के लिए सवारियां बुला रहा होता है। आइए आइए, सिर्फ 100 रुपए में। सुनो, ये 100 रुपए में ले जा रहा है, हम दोनों इसे 50-50 रुपए देंगे। ये मान गया तो अच्छा। हाँ और क्या, वरना गांव तक पैदल ही जाना पड़ जाएगा। नहीं, मैं पैदल नहीं जाऊंगी, चलो इससे बात करें। महिलाएं मनोज से बात करती हैं। हम तुम्हें 50 रुपए देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सिर्फ 50 रुपए 2 लोगों के? इनका मतलब है कि हम दोनों मिलकर 100 रुपए देंगे, अगर तुम चलो तो। ठीक है, चलिए। महिलाएं बैठने लगती हैं कि तभी एक दूसरी महिला भी आकर उसके तांगे में बैठ जाती है। मुझे भी गांव तक जाना है। बैठ जाइए, सिर्फ 50 रुपए लगेंगे। अरे सुनो, 50 क्यों, अब हम तीनों तुम्हें कुल मिलाकर 100 रुपए देंगे। मनोज मन में सोचता है, वाह कितनी चालाक है ये। आइए आइए, आप भी बैठ जाइए, तीनों मुझे 100 रुपए दे दीजिएगा। अब मनोज के तांगे में 3 महिलाएं बैठ चुकी होती हैं। मनोज चलने ही वाला होता है कि तभी एक बूढ़ी अम्मा आकर उससे कहती है, बेटा। हाँ अम्मा, कहो। मुझे गांव जाना है, कहाँ पड़ेगा ये गांव? अम्मा, गांव तो थोड़ा दूर है। कितना दूर? यही कोई 5 किलोमीटर, सीधे रास्ते पर ही है। ठीक है बेटा, मैं भी बैठ जाती हूँ। आओ अम्मा, मैं तुम्हें गांव तक छोड़ दूंगा। कितने रुपए लगेंगे बेटा? अम्मा वो चिंता तुम मत करो। अरे तू क्या सभी को इतनी सी जगह में बिठा लेगा? अरे बहन जी, थोड़ी जगह में अम्मा को बिठा लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर हम तुझे 25 रुपए ही देंगे। मैं 30 से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। महिलाएं मान जाती हैं और मनोज अम्मा को तांगे में बिठाकर चल पड़ता है। मनोज सबको जल्दी ही गांव पहुंचा देता है। लीजिए, पहुंच गए हम गांव, अब आप सब मुझे रुपए दे दीजिए। सभी महिलाएं तांगे से उतर जाती हैं और मनोज को रुपए देने लगती हैं। तभी अम्मा की नजर तांगे के अंदर पड़ी हुई एक सोने की तगड़ी पर पड़ती है। बेटा, ये सोने का सामान है तुम्हारा, जो तुमने ऐसे तांगे में रख रखा है। इसे सही से रखो ना तुम। सोने का सामान? कैसा सामान अम्मा? ये सुनकर सभी महिलाओं के कान खड़े हो जाते हैं। मनोज देखता है तो वो कमर में पहनने वाली सोने की तगड़ी होती है। ये मेरी तो नहीं है, मैं भला इसका क्या करूंगा? कहीं ये आप तीनों में से किसी की तो नहीं? अब सभी महिलाएं चालाकी से उसे अपना बताने की कोशिश करती हैं। अरे ये तो मेरी है। तुमने कभी तंगड़ी देखी भी है? बड़ी आई मेरी तंगड़ी करने वाली। अरे दीदी, आपकी नहीं, मेरी है। तू तो मेरे ही साथ है ना, तो बात अलग है कि हम साथ हैं, लेकिन ये तो मेरी है ना।
और खबरदार, अगर किसी ने इसको हाथ भी लगाया तो ये तो मुझे ही मिलेगा। अरे बस बस, एक तगड़ी सबकी कैसे हो सकती है? होगी तो किसी एक की ही ना। और ये जिसकी भी हो, उसे इसकी कोई तो निशानी बतानी होगी। हाँ, तो मेरी तो सोने की है। हाँ, मेरी भी तो सोने की है। मैंने शहर के सुनार से बनवाई थी। तभी अम्मा उन सब पर चिल्लाती है। चुप, वो तो दिख ही रहा है कि सोने की है। तगड़ी देख ली सबने और अब कहती हैं कि तगड़ी सोने की है। ये भी कोई निशानी हुई? अम्मा, कहीं ये तुम्हारी तो नहीं है? नहीं बेटा, मेरे पास ये कहाँ से आएगी? तो फिर ये कहाँ से आई? मनोज थोड़ा सोचता है। तभी उसे ध्यान आता है कि 2 दिन पहले उसके तांगे में एक शहर से आई सेठानी बैठी थी। मनोज उस दिन को याद करता है। क्या मुझे यहाँ पर मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी? जी नहीं सेठानी जी, आपको यहाँ तो क्या, पूरे गांव में कहीं मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी। आपको यहाँ सिर्फ तांगा मिलेगा, मनोज का तांगा, और आपको उसी में ही सफर करना पड़ेगा। मैं ये कहाँ फंस गई? मैं इस तांगे में सफर नहीं करूँगी। चलिए मालकिन, कहीं ये तांगा भी चला गया तो पैदल गांव जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो हमें गांव ले चलो। मनोज उन्हें गांव ले जाता है। गांव पहुंचकर वो कहती हैं, इसे रुपए दे दो। कितने रुपए हुए तुम्हारे? जी 100 रुपए। नौकर 100 रुपए मनोज को देता है। इतनी देर से तुम तांगा चला रहे हो और सिर्फ 100 रुपए ही मांग रहे हो? आपके लिए 100 रुपए कम होंगे, लेकिन गांव वाले तो ये 100 रुपए बड़ी मुश्किल से देते हैं। ये सेठानी है, इनके लिए 100 तो क्या, 1000, 10,000, 1 लाख भी कुछ नहीं है। इसे 1000 रुपए दे दो। नौकर मनोज को 1000 रुपए देता है। अब मनोज को याद आ जाता है। याद आ गया, परसों ही एक सेठानी आई थी जिन्होंने मेरे तांगे की सवारी की थी। उन्होंने मुझे 1000 रुपए भी दिए थे। जरूर ही ये उनका होगा। हाँ, सेठानी तेरे तांगे पर ही तो सवारी कर रही थी। और क्या, यहाँ कोई तुझे 100 रुपए देने को तैयार होता ही नहीं है। और कोई सेठानी क्या तुझे 1000 रुपए देकर तेरे तांगे पर सवारी करेगी? सोना देखकर अच्छों का मन डोल जाता है। ये भी लालची हो गया है, इसलिए झूठ बोल रहा है। नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे ठीक है, अगर ये झूठ बोल रहा है तो तुम इसकी कुछ पहचान बता दो, सबूत दे दो और ये ले लो। लेकिन मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। तीनों महिलाएं सोचती हैं कि तगड़ी कहीं उनके हाथ से निकल ना जाए, इसलिए जो मिल रहा है वही लेने को वो राजी हो जाती हैं। ठीक है, हम इसे किसी सुनार को बेच देते हैं। जो भी रुपए मिलेंगे वो हम तीनों में बांट लेंगे। नहीं, मुझे ये तरीका सही नहीं लगता। मुझे इससे बेहतर तरीका मालूम है। कैसा तरीका अम्मा? मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ, वो इसका समाधान जरूर निकाल लेगा। क्यों, तुम्हारा बेटा कोई सुनार है क्या? या फिर कोई जादूगर जो जादू से बता देगा कि ये किसका है? ये तो तुम्हें उससे मिलकर ही पता चलेगा। चलो, हम सब मेरे बेटे के पास चलते हैं। सभी महिलाएं राजी हो जाती हैं और मनोज सभी को अम्मा के बताए रास्ते पर लेकर चल पड़ता है। अम्मा, जहाँ रोकना हो बता देना। हाँ, चलाते रहो बेटा। अब तो ये तांगा सही जगह ही रुकेगा। आखिरकार अम्मा पुलिस स्टेशन के सामने मनोज को रुकने को बोलती है। अब बस यही रोक दे बेटा। पागल हो गई है बुढ़िया, ये कहाँ रुकवा दिया? अरे पुलिस वालों को पता चल गया तो कुछ नहीं मिलेगा हमें। और क्या, फिर ये वो पुलिस वाला ले जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि हम तीनों इसे लेकर चलते हैं। अरे थोड़ा रुको तो। क्या रुके, हम तो चले। अम्मा की बात सुनिए। अरे रुक जाओ तुम तीनों, मेरा बेटा पुलिस में है। अगर एक आवाज लगा दी तो वो तुम तीनों से अच्छे से पूछताछ करेगा। इतना सुनते ही तीनों महिलाएं घबरा जाती हैं। क्या आपका बेटा पुलिस वाला है? और नहीं तो क्या, मैं यहाँ तुम्हें सैर कराने लाई हूँ। चलो अंदर, अब पुलिस वाले ही बताएंगे कि ये सोने की तगड़ी किसकी है। तभी अंदर से पुलिस वाला आ जाता है और अपनी माँ को देखते ही बोलता है, माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, इन सबको इस लड़के के तांगे में एक सोने की तगड़ी मिली है और ये तीनों कह रही हैं कि वो इनकी है। अब तू ही बता कि ये किसकी है। रुकिए आप तीनों यहीं पर। पुलिस वाले की बात सुनते ही तीनों महिलाएं वहीं रुक जाती हैं। लाओ, वो तगड़ी मुझे दिखाओ। ये देखो भैया, ये है वो तगड़ी। मुझे लगता है परसों ही एक सेठानी मेरे तांगे में बैठी थी। ये उन्हीं की होगी जो उनसे भूल से गिर गई होगी।
लेकिन मैं तो जानता नहीं वो है कहाँ जो उनसे पूछ सकूं कि ये उनकी है या नहीं। तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इस तगड़ी के गुम होने की शिकायत आई है हमारे पास। ये शहर की एक रईस महिला का है और उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने तांगे पर सफर किया था, जिसके बाद से उनकी तगड़ी गुम हो चुकी है। मुझे भी यही लगा था भैया, मैं भी अम्मा से यही कह रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तीनों कह रही थी कि ये इनकी है। हाँ बेटा, अब पूछो इन तीनों से कि ये किसकी है। नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है। मैंने तो ऐसी तंगड़ी कभी देखी भी नहीं है। हाँ, हमारा इस तंगड़ी से कोई वास्ता नहीं है। मुझे तो बड़ी देर हो रही है, मुझे घर जाना है। अब हम सब घर जा रहे हैं। आगे से आप तीनों ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, इसे चोरी बोलते हैं। अगर आगे से आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं आप लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर लूंगा। जो चीज आपकी नहीं है उसे अपना ना बताएं। चलिए जाइए अब आप सब। अभी महिलाएं वहां से चली जाती हैं। मैं भी घर चलता हूँ भैया, अब आप ये सेठानी जी को दे दीजिएगा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, जरा रुको। मेरी कोई गलती नहीं है भैया, मैंने चोरी नहीं की। न जाने कैसे उनकी ये तगड़ी मेरे तांगे में रह गई। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं यहीं आकर आपको दे देता, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुमने तो सच बोला है कि ये तुम्हारी नहीं है। हाँ, ये अच्छा लड़का है। अच्छा है तो इसको इनाम भी तो मिलना चाहिए। ये लो 10,000 रुपए। मनोज चौंक जाता है। ये किस लिए भैया जी? ये सेठानी जी की तरफ से हैं। उनका कहना था कि जो भी उनकी तगड़ी वापस ला कर दे उसे 10,000 रुपए का इनाम दें। वैसे भी ये हार करीब 1 लाख का है। अगर वो इसे पाने के लिए 10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं है। और ये तो तुम्हारा इनाम हुआ, तुम रख लो इसे। देखा बेटा, तुम्हारी अच्छाई का फल है ये। हाँ देख लिया मैंने, लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो तगड़ी उन तीनों में से किसी की नहीं थी? ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। इतनी समझदारी तो मुझे भी है कि कैसे सच पता लगाना है।